प्रशासन ने जैसे ही बाईपास के आसपास की जमीनों को कंट्रोल एरिया घोषित किया, लोगों में रोष आ गया, सवाल उठाने लगे नीति पर, प्रक्रिया पर, और तो और मुआवजे तक पर भी सवाल उठे, क्योंकि मुआवजा देने का अभी तक कोई प्रावधान या कोई भी बात जिला प्रशासन ने नहीं करी है। कंट्रोल एरिया घोषित होते ही बाईपास के आसपास बसे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अनिश्चितता के इस माहौल में पीड़ितों को समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। किसी का पीढ़ियों का आशियाना खत्म होने जा रहा है, तो किसी के खून पसीने से खड़ा किया गया व्यापार, कहीं रोजगार की चिंता है तो कहीं अंधकारमय भविष्य का खौफ। इनका इनने बोला वाला, हमने बोला साहब अगर हम दुकान हटा देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, इस ज़मीन का क्या करेंगे। तो वो बोलते हैं, बोले कि खटिया लाओ घर से अच्छी बढ़िया और पेड़ के नीचे खटिया लगा के सो जाओ। आपको नोटिस आया है? ये नोटिस आया शनिवार के दिन 3 बजे देके गए हैं। पानी गिर रहा था शनिवार के दिन, पानी तो बंद हुआ नहीं है। अब ये 7 दिन का नोटिस दिया मेरे को। मेरी 50 बाय 70 की जो तो मेरा गोडाउन है, उसके अंदर जो है तो ट्रकों से माल भरा हुआ, लाखों रुपए का माल है। ठीक है, अब ये लाखों रुपए का माल मैं किस तरह से खाली करूँगा जो है तो मतलब शनिवार के दिन आपने नोटिस दिया 3 बजे, वो बोल के गए कि बोले 7 दिन के अंदर आपको ये खाली करना, नहीं तो हम तोड़ देंगे। लॉकडाउन लगा, आज आके बैठा हूँ और 1-1.5 महीना हुआ दुकान चालू करी, और अब बोलते हैं कि आपको ये 20 तारीख के पहले खाली करना है। हमें जाना कहाँ है, वो जवाब दे। एकदम से पूरे मामले में कुछ एक ही जनप्रतिनिधि सक्रिय दिख रहे हैं, जहां पत्थर मुंडला के विधायक खुद कह रहे हैं कि 1 इंच भूमि भी नहीं जाने दूंगा और पूरा विधिक खर्च वहन करूंगा। लेकिन रोड को बनाने में विधिक आधार पर कैसे रोकेंगे, इस पर वे स्वयं भी मौन है। नगर निगम की मुनादी जमीन पर खटिया बिछाकर बैठने की है। तमाम असमंजस में व्यापारी वर्ग परेशान और परेशानी का कारण रोजगार का जाना। देखो भाई साहब, पहले ही कोरोना काल के संकट से इतने हम परेशान हैं, और हम नहीं मतलब पूरा भारत देश परेशान है। और रोटी रोजगार की समस्याएं तो है, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ हो पाती है। और उसके बाद अब जैसे हम उभरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ये तुगलकी आदेश जो प्रशासन दे रहा है, ना कोई भौतिक जांच करी, ना किसी प्रकार का कुछ करा, और एकदम से आके इनने तोड़ने के आदेश दे दिए। तो उससे हम अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएं कहाँ, और जाएं तो फिर परिवार को चलाने के लिए हम करें क्या। या तो परिवार को जहर दे के मारने की नौबत आएगी, या फिर आदमी क्राइम की तरफ जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेगा, कुछ आगे पूरा अंधकार नज़र आ रहा है। विधानसभा सांवेर से आते हैं, और उसके बाद में ये जो भूमि हमने खरीदी, बहुत परिश्रम करके खरीदी सर। यानी ये मान के चलो फटे कपड़े और मिर्ची से रोटी खा खा के जो है हमने टाइम पास किया और ये ज़मीन खरीदी है, और बहुत परेशानी उठाई सर। अगर इसी हालत रही हमारे लोगों की, हम तो मर जाएंगे बेमौत, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत कमा खा रहे हैं, और जिससे हमको 2 रोटी मिल रही है सर। शकुन से थोड़ा जी रहे हैं, तो ये भी हमसे शासन जो है हमारी रोटी छीन रही है। एक और विघ्न संतोषी भी सक्रिय हो गए। पूरे मामले में असंतोष यह कहकर फैलाया जा रहा है कि पूरी कार्रवाई सिर्फ नायता मुंडला में ही की जा रही है, जिससे एक विशेष वर्ग में चिंता की लहर भी आ गई है। हमें कोई मांगी भीख नहीं दे रहा, हमारा क्या होएगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे जरा से बच्चे, इनको काले जवा में। अरे मेरे पास टापरा के अलावा कुछ नहीं है। हमारे 7 पीढ़ी यही की है, बाईपास नहीं बना था उसके पहले से रहे हुए हैं हम यहाँ। अभी शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं हम कि हमें कहीं जगह दे, या हमें कोई कुछ भी जगह मुआवजा मिले। जो हो रहा है सर, बहुत गलत हो रहा है, अन्याय कर रहे हैं ये। अभी इनको ये 20 साल पहले ये जो अभी 1 करोड़ के लेके चल रहे हैं सर, कि 1 करोड़ की आबादी हो जाएगी इंदौर की, तो बढ़ाना है, सो ये करना है, उससे हम भी खुश है। एक अगर अपना इंदौर बढ़ेगा सब कुछ होगा, पर ये 20 साल बाद का काम है। ये आज जो कर रहे हैं ये 20 साल बाद में है। अभी से अल्टीमेटम दे दो इनको कि 10 साल बाद हटाएंगे साहब, तो बिल्कुल अभी से सब इंतजाम कर लेंगे सब अपना अपना। बिल्कुल किसी के पास रोजी रोटी नहीं है लोगों के पास। यहाँ 2 साल से रजिस्ट्री है, नामांकन है, डायरी है, सब कुछ है, आप हर चीज़ है अपने पास। कोई ऐसी तो चीज़ नहीं जो सरकारी पेपर ने जाके कर लिया, रोड पे जाकर अतिक्रमण कर लिया। अब सब अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सब व्यापारी गण हैं, जितने भी लोग हैं सब व्यापारी हैं, छोटा मोटा अपना कारोबार कर रहे हैं, तो मजदूर लोग हैं। तो आप पहले तो नौकरी दे नहीं रहो,
पहले व्यापार दे नहीं रहो और आप व्यापार छीनने का काम कर रहे हो, ये कौन सा न्याय हुआ है? संशोधन है ये अभी इससे पहले 12.5 मीटर ही था। अभी कलेक्टर साहब ने भी कुछ वक्त पहले ही इसे 22.5 करा, और 22.5 तो करा जो नगर निगम से जो मैडम आई अपनी कमिश्नर प्रतिभा पाल जी, तो उन्होंने 75 मीटर में मार्किंग कराई कि एक तरीके से दबाव बनाना कि यार आदमी दादागिरी क्या, उसको दबाव बनाना आदमी के ऊपर। यार कोरोना की मार से जला हुआ है, मरा हुआ आदमी है, बिल्कुल लेबर क्लास आदमी यहाँ पर काम कर रहा है, बिल्कुल मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई पंचर की दुकान खोल के बैठा है, कोई टायर का काम कर रहा है, कोई ये छोटी मोटी चद्दर टिन शेड डाल के बैठा है। अब ये क्या है, टिन शेड है भैया, इसकी अनुमति है। अब उसमें बोल रहे हैं आपकी इसकी अनुमति के लिए आपको लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा। इसके लिए टिन शेड के लिए अभी दुकानें जो है, ये अधिकतर दुकानें यहाँ पर कम से कम 20-22 दुकानें ऐसी है जिसमें अपने नगर पंचायत से अपने पहले का 2013 के पहले के, जब तक पालिका में नहीं जुड़ी थी अपनी ये एरिया, सबके नक्शे पंचायत में नक्शे पास है, टोटल सब चीज़ें पास है। उसके बावजूद दबाव बनाया जा रहा है कि खाली करें। अब खाली किस बिना पे कराना चाहते, हम कहाँ जाएं? पूरे मामले में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। पहले कहा गया 12.5 मीटर का रहेगा कंट्रोल एरिया, फिर 22.5 किया गया, फिर 45 किया गया, और अब 75 मीटर कंट्रोल एरिया की बात सामने आ रही है। हैदर जी, क्या है ये मुद्दा कंट्रोल एरिया का? देखो, ये जैसा कि आपने सब देख ही रहे होगे कि जितने यहाँ से वहाँ तक सब व्यापारीगण हैं। अब इन लोगों ने बोला है कि यहाँ तो हम 12 मीटर के लिए हम कंट्रोल एरिया आता है। ये पहले की बात पहले 2017 में। अब 12 से इन लोगों ने 45 कर दिया। 45 से इस बोलते 22.5 कभी बोलते, और मैडम जब यहाँ आती है महोदय तो वो लगाती है 75 पे निशान। कलेक्टर महोदय से हमने जब जाके मंगलवार को उनसे बात करी, चर्चा करी, तो उन लोगों ने बोला कि हमें मीठी गोली दे के भेज दिया कि नहीं आप तो 22.5 पे हटाना है, आपको इससे ज़्यादा नहीं हटाना है। तो हमने बोला 22.5 क्यों हटाना है? तो कि 22.5 बोले कंट्रोल एरिया में आपने बिना परमिशन से बनाया है। इनने पैसे लगाए आज, कैसे भी जैसे भी इनने पैसे जहाँ से भी लगाए बेचारे उन्होंने उठा को, उनको मालूम थोड़ी था कि कंट्रोल एरिया किसी को अंधकार में रखा है, क्या मालूम क्या है। और आज ये उठा को कह रहे कि ये कंट्रोल एरिया आ गया, तो ये तो गलत है ना। क्या है कि इन्होंने पहले भी मुआवजा नहीं दिया हमारे को अभी तक भी, और अभी 1 एकड़ बचे, इनमें भी 49 फीट आई है, इसमें भी हमारी दुकान तोड़ने का मौका दे रही है। इसमें कोई मुआवजे की बात कर रहे हो? नहीं दे रहे ना मुआवजा, हमारा पहले का ही नहीं मिला, पहले का ही मुआवजा नहीं मिला, तो अब क्या देंगे सर? अब पूरे मामले में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 22 मीटर पर ही रहेगा कंट्रोल एरिया और शेष भूमि पर सभी तरह के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अधिकारियों द्वारा जनता को नोटिस देने के पहले पूरा होमवर्क क्यों नहीं किया गया। यही बात खुद कलेक्टर भी पहले कह चुके हैं। जहां शासन एक तरफ कह रहा है कि यह अधिग्रहण नहीं अतिक्रमण है, वहीं लोगों की मांग है कि या तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए या उन्हें मुआवजा दिया जाए। सब ये क्या अब नया सुनने में आ रहा है, कंट्रोल एरिया, अगर सरकार कंट्रोल एरिया अगर खाली कराए तो उसका मुआवजा दे और कोई निर्माण कार्य करे। ये तो एक तरह की तानाशाही हो गई कि कंट्रोल एरिया में सरकार कब्जा कर ले और ना तो किसान को मुआवजा दे और ना कोई विकास होगा। प्रशासन को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब इन्होंने बाईपास पीछे निकल ही दिया है तो फिर यहाँ क्या ज़रूरत है। ऐसे भी नगर निगम में ये रोड कोई इतनी चलनी तो रही नहीं है, अभी यहाँ कोई ट्रैफिक तो है ही नहीं, उठा के ये पीछे भटक दे। और यहाँ अगर इनको लेना है तो यहाँ मुआवजा दे दे किसान का। आज बरसों से ये गांव बसा हुआ है, हमको कब पता ही नहीं चला कब कंट्रोल एरिया हुआ, कब क्या हुआ। नेशनल हाईवे के जो नियम थे उसके अनुरूप सारी दुकानें सारे मकान बने हुए हैं। नगर निगम के मतलब एक जो उनका व्यवहार है पूरा अत्याचारी और एकदम दादागिरी वाला। कभी भी आके वहाँ पे कमिश्नर साहब आके बोल गए कि भैया यहाँ तक टूटेगा, पर लिखित में नहीं दे रहे। फिर उनकी पीली गाड़ियाँ चलती है, माइक में अनाउंसमेंट कर रहे 4 दिन में हटा लो नहीं तो तोड़ दिए जाएंगे। और सबसे पहले एक मुद्दे की बात कि वो जो बोल रहे हैं कि ये अतिक्रमण है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। अतिक्रमण शब्द जब हम शासन की ज़मीन पे जाके अगर अतिक्रमण करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं तो वो अतिक्रमण है। हम तो हमारी जगह पे ही हैं, हमारा मालिकाना हक है, अतिक्रमण आया कहाँ से। और अगर फिर भी अगर कोई शासन का ऐसा नियम है जिसके अनुरूप वो अगर जगह ले सकते तो ले, और जो केंद्र का जो कानून है जो नियम है उसका 4 गुना उनको दिया जाए। कई गंभीर सवाल जिनका जवाब जिला प्रशासन को देना होगा। एक्सपोज लाइव के लिए कैमरामैन राहुल जामोदिया के साथ मैं नीरज द्विवेदी।